ओके बच्चे, दिस इज रियल गैस इक्वेशन. रियल गैस इक्वेशन. अब रियल गैस इक्वेशन वही बात कल परसों भी हो रही थी कि आइडियल गैस की तो बातें कर ली हमने. क्या रियल में भी ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, रियल गैस में भी ऐसा. ओके, तो रियल गैस को समय इक्वेशन को समझने से पहले थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं आपको. जो आइडियल गैस की बच्चे हम ध्यान से देखें, आइडियल गैस जिसको हमने जाना पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से. यहीं से हम पूरी कहानी शुरू कर लेंगे. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. दो पॉइंट्स मैंने आपको रियल और आइडियल के दौरान जब हमने डिफरेंस लिखा था तब मैंने आपको बताया था, वही पॉइंट्स इसको एक्चुअल में आगे लेके चले गए, विच जिसकी वजह से एक्चुअली दिस रियल गैस इक्वेशन केम. दो पॉइंट जो थे वो आप सारे जानते हो, उस पर मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा. पिछले क्लासेस आप सबने देखा है और ये अब मैंने डाल भी दिए, आप उसमें चेक भी कर लेना यूट्यूब पे भी. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. पहली जो बात उसने बोली थी बच्चे आप याद करें, दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस. आइडियल गैस ने कुछ और बोला, याद करें. उसने बोला नेग्लिजिबल है मॉलिक्यूल. वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल, ये बोला था इसने. तो मैं पूरी बात ना लिख के नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, छोटे छोटे हैं मतलब इसलिए मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ऐसा कुछ बोला. दूसरी इसने बात क्या करी थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. याद करें, बार बार बात होती है, दूसरी तीसरी बार होने लगी है, अब तो वैसे याद हो जाना चाहिए आपको. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहता है ही नहीं, वो भी नेग्लिजिबल ही है, एग्जिस्टेंस ही नहीं शो कर रही है. ये बात पहले हुई है, ऑलरेडी हो चुकी है. अब अगर हम ध्यान से देखें, लेकिन रियल गैस जो है इसके रिवर्स थी. ध्यान से देखें, रियल गैस जो है इसके रिवर्स थी. रियल गैस ने कहता नहीं नहीं वॉल्यूम होता है, क्योंकि उसने मॉलिक्यूल्स जो थे, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ जो गैस थे, उनको उसने बिल्कुल छोटा नहीं माना जैसे आइडियल ने माना था, छोटे छोटे कहता. वही याद करो, मैंने बोला था इकट्ठे करके एक खोपचे में रख दें हम, वॉल्यूम जीरो. बेसिकली क्या है वॉल्यूम की, अगर हम वैसे ही बात करें ना, इसने तो नेग्लिजिबल माना है इसे. जैसे हमने मान लो ये बात कर रहा हूं मैं, ये सारे गैसेस पार्टिकल थे, छोटे छोटे हैं. अब कहता है इन सबको मैंने इकट्ठे करके यहाँ कहीं रख दिया, यहाँ कहीं रख दिया, कहीं भी रख सकते हो आप. तो इनका इसने वॉल्यूम माना ही नहीं बेसिकली. और एक्चुअल वॉल्यूम कंटेनर, जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो होना कितना चाहिए, जो अवेलेबल स्पेस होता है एक्चुअल में. बट क्योंकि इसने बोला ये नेग्लिजिबल है तो उसको भी मान लिया उसने, एक्चुअल नेग्लिजिबल है ना, है ही नहीं कहता वॉल्यूम. बट रियल वाले ने बोला, रियल वाला कहता नहीं नहीं नहीं, इतने वॉल्यूम की बात करूंगा मैं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल जो गैस है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. वो वॉल्यूम गैस जो है वो भी नेग्लिजिबल नहीं है, ये उसने बोला था हमें, रियल वाले. ओके, तो रियल गैस को ये करने के लिए तो हमारे पास बच्चे अगला बंदा आ गया, इसका नाम था वंडरवॉल. वंडरवॉल बेसिकली ये वंडरवॉल ने ही इस गैस को दिया, तो हम इसको WRGE भी लिख देते हैं. VRGE, वंडरवॉल रियल गैस इक्वेशन. क्योंकि क्यों बोला हमने, क्योंकि इस बंदे ने इसके ऊपर बात करी थी असलियत में. और अगर मैं थोड़ा सा वो करूं तो 1873 की बात है, ये अब याद रखने की जरूरत नहीं है आपको वैसे, तो ये काफी पुरानी बात है, ये काफी पुरानी बात, वंडरवॉल. तो अगर आप ध्यान से देखें, मुझे ध्यान से सुनना बात नहीं, अगर हम ध्यान से देखें तो आइडियल गैस के इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग दो पैरामीटर्स ऐसे आए
जो गलत साबित हो गए ना, कौन से? वॉल्यूम एंड प्रेशर। प्रेशर कैसे? फोर्स पर यूनिट एरिया इज अ प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया इज अ प्रेशर। और वॉल्यूम वही, जो वॉल्यूम किसका? जो अवेलेबल स्पेस है, अवेलेबल स्पेस, इस पे ध्यान देना आपने। तो उसके दो पैरामीटर जो है वो अलग हो गए, और इसकी वजह से ये हमारा भाई आया, उसने एक इक्वेशन दे दी जिसका नाम है वंडर वाल्स रियल गैस इक्वेशन। और उस इक्वेशन को बच्चे उसने क्या बोला, आओ जरा देखते हैं। उस इक्वेशन को बच्चे में P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ओके, ए एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी माइनस एन बी, बी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। Now this equation is known as van der Waals real gas equation, and this is for n number of moles, n moles, n moles के लिए उसने बोला, और वो n मोल जरूरी है, इट्स ओके। ये n नंबर ऑफ मोल्स है बीच में। अगर मैं 1 मोल के लिए बोलूं तो सारी इक्वेशन बदल गई। देखो जरा क्या रहेगी, फॉर 1 मोल P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। एक मोल के लिए बच्चे बात समझ में आ रही होगी आपको, आसान है किस्सा। V फॉर 1 मोल इट विल बिकम, मैं लिख दूं यहाँ, फॉर 1 मोल इट विल चेंज क्या, P प्लस ए अपॉन बी का स्क्वायर, V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। बट हम n नंबर ऑफ मोल्स के साथ इसकी बात करते हैं जनरली, तो आपको इक्वेशन जो याद रखनी है वो ये वाली वैन डर वाल्स इक्वेशन। अब देखो आप इसमें बात, अब देखिए चेंज क्या आया। देखो अब इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करो। प्रेशर क्या उसमें केस जो है वो इस तरीके से इसको समझाने की कोशिश करी, और वॉल्यूम को उसने इस तरीके से समझाने की कोशिश करी। ये क्या चीजें हैं, कैसे क्या है, इसके ऊपर अभी हम अगली बात करेंगे। हालांकि आपको पेपर में कभी पूछता नहीं, डेरिवेशन जैसे जिसको हम बोल सकते हैं, बड़ा कम पूछता है आपको कि ये कैसे। यू नीड टू रिमेंबर ओनली इक्वेशन। और यहाँ पे दो चीजें आपने याद रखनी है, इनको बोलते हैं ए एंड बी, दे आर द कांस्टेंट, या दूसरा नाम है इसका वैन डर वाल्स कांस्टेंट। ए और बी, इन दोनों पे ज्यादा फोकस रहा। मैं लिख देता हूं, मैं ए बी आर वैन डर वाल्स कांस्टेंट, वैन डर वाल्स कांस्टेंट। इनकी कोई महत्वता है इस पूरी इक्वेशन में, इनका रोल है, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप ऐसे मत लिख देना, आप पहले ये लिखना, इसको बाद में लिखना नीचे। ये सिलेक्टिव राइटिंग भी करते हैं ना, सर ने यहाँ लिखा था यही, पहले ये लिखना फिर इसके नीचे ये लिखना, इसका कोई अलग महत्व है। ए एंड बी आर द वैन डर वाल्स कांस्टेंट। तो अब ये क्या चीज है, ये क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या रहा है। ओके, ओके, तो ये आपने इस चीज में ध्यान रखना है कि दिस इज अ वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स, इसी के ऊपर हमने फोकस करना है। अगर इसकी मैं बात करूं कि ये प्रेशर के सामने ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास बनी, ये बेसिकली अगर हम इसको बोले तो इसको बोल सकते हैं हम कि जो प्रेशर से रिलेटेड जो कमियां आइडियल ने बोली, उसकी ये प्रेशर का करेक्शन आया, प्रेशर करेक्शन, और ये वाला जो पार्ट बना ये वॉल्यूम का करेक्शन बन गया, वॉल्यूम करेक्शन। नोट कर लेंगे इसको, ये वॉल्यूम करेक्शन के लिए, ये प्रेशर करेक्शन के लिए, ये वॉल्यूम करेक्शन, दिस इज प्रेशर करेक्शन। और जरा देखते हैं कि करके कोशिश करते हैं इसको समझने की क्या है। ओके, ओके, चलें जी नेक्स्ट। डन। तो एक बार इक्वेशन को लिख लेते हैं फिर से। P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी।
ये हमारे पास इक्वेशन बनी, ये प्रेशर करेक्शन आ गया, ये वॉल्यूम करेक्शन आ गया। लेट्स सी वॉल्यूम करेक्शन की शुरुआत करते हैं। वॉल्यूम करेक्शन, ओके, एंड कांस्टेंट बी दोनों को देखने की कोशिश करते हैं। वॉल्यूम करेक्शन एंड कांस्टेंट बी। अच्छी बात है, ध्यान से सुनना, बहुत मतलब आपको याद करना पड़ेगा। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, पेपरों में आपके स्कूल वाले पेपरों में कम पूछेगा इन सारी बातों को, आपको इस इक्वेशन पे फोकस रखना है। लेकिन ये पूछ सकता है आपको एक नंबर में 100% डिजर्विंग क्वेश्चन है ये, सिंपल क्वेश्चन। क्या पूछेगा? राइट वंडर वॉल्स इक्वेशन, सिंपल, एक नंबर। ओके, और क्यों पूछता है? क्योंकि बच्चे गलत करते हैं इसको भाई। एन का स्क्वायर नहीं लगाएंगे, बी का स्क्वायर नहीं लगाएंगे, शायद यहाँ एन ही ना लिखें, कुछ ऐसा हो सकता है। तो इसलिए पूछ सकता है, और पूछता है इससे ज्यादा फोकस करना कि जो हम बातें करने लगे थोड़ी सी और ज्यादा डिटेल्ड है ये, लेकिन आ जाए तो बहुत अच्छा, समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो वॉल्यूम करेक्शन कैसे किया, उससे कांस्टेंट बी जो था उसमें कैसे बच्चे बातें करी, और हम देखें, बहुत ही आसान किस्सा। फिर से वही बातें, एक साइड आइडियल गैस की बात कर लेते हैं और एक साइड रियल गैस की बात करेंगे। एक आइडियल गैस, एक साइड रियल गैस। तो उसने क्या बोला और इसने क्या बोला, बात वहीं से निकल जाएगी, है ना? बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे तुम इतनी उदास भी क्यों हो। ओके, आइडियल गैस और रियल गैस वही कहानी है, वॉल्यूम की अभी हमने बात करी। फिर से वही बात दोबारा दोबारा आपको आ रही है, आपको पता लग चुका है। ये कहता मॉलिक्यूल्स है गैसेस के, बट बहुत छोटे हैं। पॉइंट मास, पॉइंट साइज मास भी बोल सकते हैं हम इसको, ऐसा बोला गया कि किताबों में पॉइंट मास, बहुत ही छोटा, मतलब बिल्कुल ही। वही बात इसने क्या बोला फिर, वही इन सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके अब इस बार कोना बदल देते हैं, यहां रख दिए। तो ये जो बच के कहता नेग्लिजिबल है, वॉल्यूम है ही नेग्लिजिबल। तो इस केस में नेग्लिजिबल नहीं है, तो अगर मैं पूरे वॉल्यूम गैस का अगर जानना चाहूँ आइडियल गैस के हिसाब से, अगर आइडियल गैस के अकॉर्डिंग, तो वॉल्यूम ऑफ गैस किसके बराबर होगा बच्चा? वॉल्यूम ऑफ गैस इन द कंटेनर, क्योंकि ये तो नेग्लिजिबल ही है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है ना। जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो किसके बराबर होगा? जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। लेकिन इस बात को इसने नहीं माना। अब आप समझ जाओगे, एकदम से आपको क्लैरिटी हो जाएगी। उसने ये नहीं माना, उसने कहा भाई ऐसा है, आप मॉलिक्यूल्स कह रहे छोटे छोटे, मैं कह रहा हूं बड़े बड़े, मैं कह रहा हूं बड़े बड़े। किताबों में लिखा गया रियल गैस के अकॉर्डिंग ये रिजिड स्फीयर है, रिजिड स्फीयर किताबों में कईयों में लिखा गया, बड़ा थोड़ा सा। तो इसके मॉलिक्यूल को हमने यहाँ पे इकट्ठे कर दिया अगेन खोलने के अंदर, कहता ना 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 ना, मैंने बताया था आपको वॉल्यूम जो अवेलेबल स्पेस होगा इसके अकॉर्डिंग तो चलेगा ना। कहता उसका है कुछ ना कुछ वॉल्यूम भाई, अरे उसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम है। इस केस में अगर मैं वॉल्यूम बोलूं, वॉल्यूम जो हमारे पास गैस का है वो कंटेनर के वॉल्यूम गैस के बराबर नहीं होगा इस बार। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने उसको नेग्लिजिबल नहीं माना था। तो फिर हमारे पास एक चीज आई, क्या बोलेंगे हम उसको? कहता ये जो हमारे पास एक्चुअल वॉल्यूम बना वो क्या बना? जो हमारे पास एक्चुअल वॉल्यूम बना वो क्या बना बच्चे? पूछो जरा, मैथ्स आ गया थोड़ा सा। क्या ये जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अवेलेबल स्पेस भी बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर अवेलेबल स्पेस माइनस ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको अगर हम कर दें तो हमारे पास एक्चुअल वॉल्यूम निकल के आएगा हमारे भाई, सीधी सी बात है। तो माइनस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमने खोपचे में रख दिए थे, उसने माना नहीं इस बात को लेकर। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते तो हम वही पहुंच जाएंगे। देखो जरा क्या बोला, V, अगर इसको ऐसे लिखूं मैं VG, वही वॉल्यूम ऑफ गैस जैसे ये वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू V माइनस, इसको V बोला गया बच्चे, ध्यान से सुनना, V, ध्यान से चलते रहेंगे, अभी हम यहाँ पहुंचने वाले हैं। V माइनस B, और ये कौन सा V क्या है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम रह गया, एक्सक्लूड कर दिया था, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलेंगे हम इसको, रह गया। और बच्चे ये क्वेश्चन मेरे पास बनी फॉर अगेन 1 मोल, लेकिन हम बात किसके लिए कर रहे हैं, बात किसके लिए चल रही है, n नंबर ऑफ मोल्स के लिए, किसके लिए बात कर रही है, n नंबर ऑफ मोल्स के लिए। तो कहता है अगर मैं n नंबर ऑफ मोल्स की यहाँ पे बात करूं तो मेरे पास ये Vg क्या बन गया, V माइनस एन बी। यही तो बात हो रही है मेरे भाई, यही तो बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, यही करेक्शन से बात करने की कोशिश करी। अब ये कहता है ये जो भी हमने एक्सक्लूड, इसका क्या फायदा, फायदा नहीं बोलेंगे, किताबों में इसका वर्ड लिखा गया सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, सिग्निफिकेंस का मतलब वही होता है क्या दर्शाया इसने, क्या फायदा है। तो बी का क्या सिग्निफिकेंस रहेगा उसके ऊपर बात कर लेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है किसका, बच्चे आवाज आ रही है, हेलो आवाज आ रही है, यस सर, यस सर, यस सर। यार अचानक ही डिस्कनेक्ट हो गया है, तो अचानक ही डिस्कनेक्ट हो गया, पता नहीं कहाँ तक गया होगा। मैं फिर से थोड़ी सी रिपीट कर देता हूँ, मुझे पता नहीं कहाँ तक गया। बच्चे आपको मैं पॉज कर दिया, सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आता है? सर मुझे सर VG इक्वल टू V माइनस बी से समझ नहीं आया सर, वो वीडियो बार बार अटक रही थी। सर वीडियो ही बंद हो गई थी, आपकी वीडियो नहीं आ रही थी, अभी भी रिकॉर्डिंग चल रही है सर, बंद कर दो। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मेरे भी यहाँ डिस्कनेक्ट हो गया था, वही कह रहा हूँ। सर अब बहुत सुन, खराब। फिर सुन ले दोबारा से जरा। ओके, इस केस में क्या हुआ, रियल गैस के केस में रिजिड स्फीयर माना इसको, है ना। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सुन रही हूँ। ओके तो बच्चे हम ये बात कर रहे थे कि रियल गैस और इसमें यही चक्कर हो रहा है ना। इसने बोला वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, ये कहता नहीं मास ज्यादा है, इसको नेग्लिजिबल नहीं कर सकता हूं मैं। तो हमने यहाँ जैसे बोला, इसने बोला नेग्लिजिबल है तो वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जो इसका था, क्योंकि ये तो माना ही नहीं ना उसने, लेकिन ये मान रहा है, तो इसका मतलब वॉल्यूम गैस का जो कंटेनर के बराबर नहीं होगा। तो एक्चुअल वॉल्यूम क्या हुआ, जो इस कंटेनर का अवेलेबल स्पेस है, जो मैंने बताया आपको अवेलेबल वॉल्यूम, और इसको इसमें से जो माइनस कर दो आप, वी मॉलिक्यूल्स को माइनस कर दिया, इन मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम उसको माइनस कर दिया हमने। तो एक मोल के लिए क्या था, Vg विल बी इक्वल टू V माइनस ये B आया जो ये वाले मॉलिक्यूल का वॉल्यूम था, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो हमने एक्सक्लूड कर दिया था। अब उसको ये एक मोल के लिए था और ये n मोल्स के लिए आ गया। अब n मोल्स के लिए बचे हमारे पास क्या बन गया, फॉर n मोल्स, n मोल्स जो है वो V माइनस NB बन गया। तो ये हमने ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हम वही मैंने बोला, यहाँ से यही तो पहुंच गया, ये तो बात हो रही थी, यहाँ यही तो पहुंच गया, करेक्शन वॉल्यूम करेक्शन एंड कांस्टेंट V। अब कांस्टेंट V का क्वेश्चन आपको आता है, अब इसकी वैल्यू नहीं है सच, लेकिन क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया अभी, सिग्निफिकेंस आता है किसका, वही सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, ये इसका, इसने इस इक्वेशन में क्या काम किया है, उसका सिग्निफिकेंस क्या था, क्या इसने इस इक्वेशन में बताने की कोशिश करी, दैट इज द सिग्निफिकेंस। और दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ दिस V, दैट मींस अगेन ये जो कांस्टेंट है A एंड B आर द कांस्टेंट। तो पहला कांस्टेंट हमने B किसके ऊपर बात करी, तो अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे B के ऊपर थोड़ी सी, और इसके यूनिट्स ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में। और जी फिर से इक्वेशन थोड़ा सा करना ही पड़ेगा, मिटाई दी मैंने, कोई बात नहीं, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद। A P प्लस A N का स्क्वायर अपॉन B का स्क्वायर, हाँ जी, V माइनस एन बी इज इक्वल टू NRT, दिस इज वंडरवाल इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन। वेरी गुड, यहाँ ऊपर भी लिखा है गया, वंडरवाल वर्ड ऐड कर देते हैं, वंडरवाल रियल गैस इक्वेशन। बच्चे इसकी बात कर ली हमने। अब मैंने आपको बोला कि B की बात होने लगी है हमारे पास, B
बी के लिए आपको ये बी जो है हमारे पास, इसको क्या बोला उसने, अच्छा ध्यान से सुनना, बी और ए दोनों आ जाएंगे, पर एक एक वंडरवॉल कांस्टेंट बोला, क्या बोला, वंडरवॉल कांस्टेंट। इसकी दो बातें आपको पूछेगा, एक तो आपको वॉल्यूम के बारे में बात करता है वो, और एक उसके सिग्निफिकेंस के बारे में। तो ध्यान से सुने, सिग्निफिकेंस, पहले तो यूनिट्स की बात कर लेते हैं, यूनिट्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन बच्चे ये आता है यूनिट्स, और सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन, इसलिए बहुत बार पेपरों में आता है, बहुत बार मतलब बहुत बार, समझ जाना मेरे दिल की बात, बहुत बार यूनिट्स। यूनिट्स के लिए बच्चे उसने इसको लिया और ये मैथमेटिकली समझने के लिए इज इक्वल टू एन बी, ओके, b माइनस बी इक्वल टू 0 ऐसे करके, और यहां से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। कहता क्या बना, b अपॉन n, n b स्टैंड फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब लीटर, n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स। तो बड़ा आसान बन गया, लीटर पर मोल इज अ यूनिट ऑफ b, पहला क्वेश्चन पार हो गया, लीटर पर मोल। दूसरा, सिग्निफिकेंस की जब बात करी गई, सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब क्या करना चाहता है, बताता क्या है। तो सिग्निफिकेंस में ये देखा गया, कहता है जब हम बी की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो बी जो है हमें, बी का सिग्निफिकेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। सोचे जरा अभी आप, वही तो बात हुई, यही तो बात बताई उसने, जो उसने बोला वो कहता साइज छोटा छोटा है, रियल वाला क्या कह रहा था, छोटा छोटा साइज है, इसलिए वॉल्यूम उसका नेग्लिजिबल था। इसने कहा नहीं नहीं नहीं, साइज थोड़ा सा बड़ा है, वो बी वाला बता रहा है, तभी तो वॉल्यूम का किस्सा है। तो इसका एक सिग्निफिकेंस यही बनेगा और कुछ नहीं। ये दो क्वेश्चन बच्चे बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत, दो ही, यही दो बातें इसके लिए भी आएंगी, ए के लिए, तो उसके ऊपर भी अभी आएंगे हम, ठीक है ना। तो ये पहले देखें, नोट करें, ओके। सो दैट वाज द यूनिट एंड सिग्निफिकेंस फॉर बी। अब अगली बात पे चलते हैं, ये इसको क्या बोला उसने, प्रेशर करेक्शन। इसमें हमारे पास टॉपिक क्या बनेगा, प्रेशर करेक्शन। प्रेशर की करेक्शन के लिए क्या क्या बोला उसने, क्या बातें हुई, एंड कांस्टेंट ए, पहले बी की बात करी थी, अब कांस्टेंट ए की बात कर लेते हैं, ओके, कांस्टेंट ए और बी। फिर से वही बात, रियल आइडियल, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, उसी के ऊपर हमारी बात हो जाएगी, बहुत ही सिंपल। पहले आइडियल देख लेते हैं और फिर रियल की बात कर लेंगे। आइडियल गैस और रियल गैस, बात इन्हीं में झड़प चल रही है बड़ी देर, बस इन्हीं दो के बीच में चल रही है। तूने ये बोला है, तूने ये बोला, अरे हाँ हाँ, फोर्स नहीं होती, बोला है, अच्छा अच्छा होती है, वही झड़प चल रही है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या झड़प चल रही है। अब आइडियल गैस है, कहता प्रेशर की बात कर रहे हैं, मान लो मेरे पास ये एक दीवार है, छोटा बना लेते हैं थोड़ा, दीवार, वॉल है ना, पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये पार्टिकल्स अपने मस्ती में है ना, टकरा रहे हैं, प्रेशर एग्जर्ट करेंगे वॉल के ऊपर, सब जानते हैं हम। पार्टिकल्स मतलब आपस में एक तो छोटे बड़े हैं, वो बात ठीक है, दूसरी बात फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है ही नहीं, तो प्रेशर इसके ऊपर एग्जर्ट कर रहा है, इसको मैं पी आइडियल लिख सकता हूं, जब प्रेशर एग्जर्ट कर रही है पी आइडियल, ओके, जो एग्जर्ट इसके ऊपर वॉल के ऊपर हो रहा है इन मॉलिक्यूल्स की वजह से, जो कि नेग्लिजिबल होगा, पहले बताया उसने, एक तो है ही नहीं उसका, और दूसरा इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन कुछ भी नहीं, अट्रैक्शन है ही नहीं, बात कहानी खत्म। लेकिन जो रियल वाले ने बात करी वो इंपॉर्टेंट है, जो रियल वाले ने बात करी वो इंपॉर्टेंट है, रियल गैस। उसने क्या बोला भाई, आओ जरा देखते हैं, ये मेरे पास वॉल है, कहता, और इसमें भी मॉलिक्यूल्स आपस में भिड़ रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूल आए भिड़ गए। अब पहले देखिए, पहले साइज छोटू छोटू इसका, तो इसका साइज, इनके पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बहुत ब्लर आ रही है। हाँ जी सर। यस सर, बीच में आवाज भी कट गई थोड़ी सी। सर आपका सिग्नल रेड हो गया।